for what value of k, for what value of k the roots are in AP of the equation k के किस मान के लिए दिए हुए समीकरण के रूट्स जो हैं वो समानांतर श्रेणी में होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। तीन रूट्स हो गए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो तीनों रूटों का टोटल हो गया माइनस बी बाई ए, तो ये आ गया -3। सी बाई ए माइनस के बाई 2, -3a बराबर -3, a इक्वल टू -1। -1, ये -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -k बाई 2, यहाँ से आया 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर k बाई 2। ओके, सेकेंड इक्वेशन से देखिए, a इज इक्वल टू -1, -1 माइनस डी, -1 प्लस डी, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 2। वन प्लस डी प्लस 1 माइनस डी, 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर 5 बाई 2। 3 माइनस डी स्क्वायर 5 बाई 2, 1 माइनस डी स्क्वायर इज 5 बाई 2 माइनस 2। ये 1 माइनस डी स्क्वायर यहाँ से ये लेना है, इसलिए वो सीधा ले लिया। 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर ये आ गया 1 बाई 2। तो 1 माइनस डी स्क्वायर का यहाँ पर मान रख दीजिए 1 बाई 2 इक्वल टू k बाई 2। इट इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1। ये निकालना था k के किस मान के लिए, तो k बराबर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रूट्स आर इन GP of the equation x cube minus 7x square plus 14x minus 8 equal to 0, then find all the roots. Find roots are in GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं। a बाई आर, a आर is minus b by a, that is 7,
A by R into A into AR, A by R AR is C by A by R AR is equal to D by A। माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। A cube is equal to 8, A is equal to 2। A is equal to 2 यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, 2 कॉमन ले लिया, सेवन R square plus R plus 1 upon R equal to 7 by 2, 2R square plus 2R plus 2 minus 7R equal to 0, 2R square minus 5R plus 2 equal to 0, 2R square minus 4R minus R 2 equal to 0, 2R R minus 2 minus 1 R minus 2 equal to 0. So 2R minus 1 into R minus 2 equal to 0. It implies that R is equal to half, R is equal to 2. तो ये दो वैल्यूज आ गई। When R equal to 2 तो A बराबर कितना आया 2, 4, 1, राइट। जब R इज इक्वल टू 1 by 2, 4, 2, 1, तो ये 3 रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, then prove that p cube r is equal to q cube। रूट्स इसके समानांतर श्रेणी में दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में। तो 3 रूट्स हुए, a by r a ar is minus b by a is p, a by r into a ar, a by r into ar is equal to q, a by r ar is equal to r। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन आर दिया हुआ है, तो इस आर को डिफरेंस दिखाने के लिए, दोनों में अंतर है, तो यहाँ आप कैपिटल आर लीजिए। क्वेश्चन में तो हम बदलाव नहीं करेंगे, तो यहाँ आप कॉमन रेशियो अब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लीजिए। उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में ये आर दिया हुआ है जो कि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ से आया a क्यूब इज इक्वल टू आर, यहां देखें r इज इक्वल टू, इसमें जो प्रूफ करना है, अगर हम q क्यूब अपॉन p क्यूब ये प्रूफ कर दें, ये प्रूफ करना ज़्यादा आसान है।
यहाँ चाहिए क्यू पी, क्यू ये है पी ये है, तो हम क्या कर रहे हैं क्यू बाई पी, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं रिजल्ट को देखते हुए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1/r प्लस r प्लस 1 अपॉन पी में आया ए कॉमन 1/r प्लस 1 प्लस r। ए क्यूब इज इक्वल टू की क्यूब अपॉन पी क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ए क्यूब बराबर कितना है आर बराबर क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब, यही आपको सिद्ध करना था। आर इंटू पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। देखिए पहली चीज तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दो प्रोसेस होते हैं, एक क्रमचय हिंदी में कहते हैं और एक संचय। क्या दोनों में फर्क है? फर्क ये है, पहले तो प्रोसेस समझ में आए कि एक प्रोसेस तो होता है how to select the data from the given object, that is our target. How to select the data? Data selection, suppose 200 students in first year technical college, okay. Now our target to make a team of 15 players of the cricket, that is our target. So how it can be done? There are the two mainly steps. First we are selecting the 15 players out of 200 players, which is based on the quality of performance of the exam or game, whatever it is. तो उसमें आपकी एक प्रॉपर्टी लगी, आपने मान लीजिए सबका गेम का टेस्ट कराया और उसके बेस पे 15 सेलेक्ट कर दिए हमने। तो एक तो हुआ डेटा सिलेक्शन, 200 में से 15 सेलेक्ट करने हैं। सो हाउ टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट, दिस इज द वन प्रोसेस। जब एक बार 15 प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इन प्लेयर्स का ऑर्डर क्या होगा, कौन से 11 प्लेयर प्लेइंग होंगे, किस ऑर्डर पे जाएंगे, कौन से 4 रेस्ट करेंगे, उस रेस्ट में भी कौन सा ऑर्डर होगा, अगर कोई इंजर्ड होता है तो कौन सा पहला फील्ड में जाएगा, ये सारी बातें। दैट मीन्स हाउ टू अरेंज द डेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी डन। देखिए अगर क्लास इसका उस टीम का कैप्टन कोई ए होता है, उसका अपना नज़रिया होगा, वो किस बेस पे इसको अरेंज करता है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इस तरीके से बैठेंगे, मैंने मान लीजिए रोल नंबर वाइज या हाइट वाइज जो भी एक प्रॉपर्टी लगाई, कहा कि इस जिसकी हाइट सबसे छोटी है वो सबसे पहले और उसके बाद हाइट पीछे बड़ी वाली पीछे बैठेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई जिसके बेस पे डेटा को अरेंज कर दिया। दूसरा टीचर आता है, वो कहता है ऐसा नहीं, जिसके हाई स्कूल में सबसे अधिकतम मार्क्स हैं वो सबसे पहले बैठेगा, और मार्क्स के बेस पे उसने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज करा दिया। तो ये सारे अरेंजमेंट्स हैं जिसको कितने तरीके से डेटा को अरेंज कर सकते हैं। एक अलमारी है, सबके पास फर्स्ट ईयर के अंदर उतनी किताबें हैं, वही सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के पास जाइए तो उसको उन्हीं किताबों को रखने का सबका तरीका अलग अलग होगा।
कोई लड़का इंग्लिश की किताब को सबसे ऊपर रखता है और उसके बाद मैथ्स की किताब को सबसे नीचे रखता है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये मालूम है कि मुझे मैथ्स रोज पढ़नी है, वो उसको ऊपर रखता है, इंग्लिश की किताब को नीचे रखता है। तो दैट मीन्स वो प्रायोरिटी, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अरेंजमेंट्स, हाउ टू अरेंज द गिवन डेटा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। तो देयर आर द टू प्रोसेस, one is data selection and another one is arrangement of the selected data. So here only selection will study in combination process. सिर्फ डेटा का सिलेक्शन करना संचय के अंतर्गत आता है और डेटा को सेलेक्ट करके अरेंज करना, दोनों सिलेक्शन कम अरेंजमेंट, वो परमुटेशन प्रोसेस में आता है। सो परमुटेशन प्रोसेस इज द बिगर प्रोसेस विच कंटेनिंग द कॉम्बिनेशन प्रोसेस, राइट। इट इज डिनोटेड like suppose n is the given object and we are selecting the data r from n. R is less than n, r equal to n, whatever it is. Certainly r is not greater than n. ऐसा नहीं होगा कि मेरे पिक्चर हॉल में सीट्स अगर मान लीजिए 300 हैं तो मैंने 300 तो सीटें लगी हुई हैं लेकिन उनमें मैंने 500 बुला लिए, ऐसा नहीं। एक आदमी के एक सीट के हिसाब से वो नंबर अलॉट है, तो मैक्सिमम कितने आदमी बाहर हो सकते हैं? सिर्फ 300 जिनके नंबर मिले हुए। कम हो सकते हैं, नहीं टिकटें बिकी, 200 बिकी तो 200 आदमी टिकट लेके खड़ा हुआ है। तो ये जो आर है वो आर एन के बराबर तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, राइट। तो इसको एन पी आर और इसको कहते हैं एन सी आर। एन सी आर की वैल्यू जो होती है फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, जबकि एन पी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो अभी खैर हमको बाइनोमियल थ्योरम के केस में हमको सिर्फ इसकी आवश्यकता है, इसका डिस्कशन हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब करेंगे, ओके। हमें यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशन का यूज़ करना होगा। तो कॉम्बिनेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि पहले फैक्टोरियल नोटेशन के बताऊं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फैक्टोरियल नोटेशन जैसे फैक्टोरियल 5 इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It will start from the number up to 1, whatever be the number. Factorial 7, it will start from 7 up to 1, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is known as a factorial 7. This is factorial 5. This can also be written as, this is factorial 4, 5 factorial 4. Is it so? So factorial n is n into factorial n minus 1. You see, factorial 5 is equal to 5 into factorial 4. So factorial n is equal to n into factorial n minus 1. This is the standard result. Now when r is 0, that means nc 0. So factorial n over factorial 0 into factorial n minus 0. Factorial 0 is the 1, this is the standard value. How it can be 1? We will see on the chapter of permutation and combination. We will prove that factorial 0 is 1. Is it okay? So this is 1. Here factorial n over factorial n, this is cancel out, it's 1. So anything C0 is 1, whatever be, 5C0, 1, 6C0, 1, 8C0, 1, because this is not dependent on n, whatever C0 is always 1. Is it okay? Now NC1. NC1 is factorial n over factorial 1 into factorial n minus 1. This is the formula. Factorial 1 is 1. So this is n into factorial n minus 1 over factorial n minus 1. This is cancel out. So this is n. NC1 is n. 5C1, 5. 6C1, 6. Okay. इस तरीके से anything C1
इज द वन ऑफ द सेम थिंग जो भी आपका लिया हुआ है NC1 इज n. NC2 factorial n over factorial 2 into factorial n minus 2. So factorial n is n minus 1 factorial n minus 2 upon factorial 2 into factorial n minus 2. This is cancel out. Ultimately it n minus 1 over factorial 2. This is NC2. इसी तरीके से अब हम डायरेक्ट देखिए, वो मैंने आपको करके दिखा दिया. जैसे मान लीजिए NC3 आता है तो बार बार हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व नहीं करेंगे. 3 है, इसका मतलब हमें 3 n minus 1 n minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 या 3 to 1 जो भी कहें. 3 है तो 3 बार जाना है, 1 2 3 अपॉन फैक्टोरियल 3. अगर NC4 होता n minus 1 n minus 2 n minus 3 अपॉन फैक्टोरियल. अब हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे. 3 है तो 3 नंबर तक जाओ, 2 है तो 2 तक, 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक. एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चलिए NCn एक बार और करके देखें. NCn इस फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n, और ये हुआ फैक्टोरियल 0 बराबर 1 और ये कैंसिल आउट हो गया. NCn बराबर 1. एक प्रॉपर्टी फैक्टोरियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है NCr बराबर NCn माइनस r. करके देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसको देखो, मान लो इसी को हम शुरू करें. फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r ओवर n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल. दिस इज कैंसिल आउट. फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r into factorial r. This is NCr. ये फॉर्मूला है. तो ये NCr बराबर NCn माइनस r, इसका भी बाइनोमियल थ्योरम में बहुत यूज होगा, बताऊंगा कहां पर यूज होगा. x प्लस a की होल पावर n, हिंदी में कहते हैं इसको द्विपद प्रमेय. इसके द्वारा एक्सपेंशन प्रसार निकाला जाता है. डेसिमल के प्लेसेस पे एक्यूरेट वैल्यू निकाल के प्रसारित की जा सकती है. और जैसे आपने पढ़ा है x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल क्यूब, x प्लस a का होल 4, सब एक्सपेंशंस जो हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आप इसके द्वारा निकाल सकते हो. NC0, NC1, NC2, NC3, NCr, NCn-1, NCn. ये देखिए हमने क्या लिख दिया. n से था NC0, इट विल स्टार्ट फ्रॉम NC0, एक एक करके बढ़ता जाएगा. NC1, NC2, NC3, NC4, NCr, फिर NC लास्ट में n-1 और एक लास्ट बचा NCn. 5 है n बराबर, तो 5C0, 5C1, 5C2 अप टू 5C5. पहले वेरिएबल की पावर x की पावर n, दूसरे वेरिएबल की पावर 0. पहले वेरिएबल की एज इट इज पावर और दूसरे वेरिएबल की पावर ये आएगी 0. अब पहले वेरिएबल की एक एक पावर घटती चली जाएगी, दूसरे वेरिएबल की एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी. प्लस लगा हुआ बीच में, x की पावर n-1, a की पावर 1 प्लस n से आ गई, एक पावर घटी n-1 और a की पावर 0 थी तो a की पावर 1 हो गई. x की पावर n-2 a स्क्वायर प्लस x की पावर n-3 a क्यूब प्लस x की पावर n-r a टू द पावर r प्लस
x to the power 1 a to the power n minus 1 प्लस x की पावर 0 a to the power n। ये एक एक करके पावर, इस पर स्पेसिफिकेशन देखें, हर टर्म की पावर जो है वो n है। आप उठा के देख लो दोनों वेरिएबल को मिला के, इसका मतलब आपका एक्सपेंशन सही लिखा हुआ है। देखिए n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 1 1 कैंसिल n, n माइनस 2 2 2 2 कैंसिल n, हर पद की पावर अल्टीमेटली दोनों वेरिएबल की पावर n होनी चाहिए। अगर वो n लिखी है तब इसका मतलब आपका एक्सपेंशन सही लिखा हुआ है। ये कहलाता है, देखिए पहली चीज तो ये आता कैसे है, इसका प्रूफ आप में नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो आता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। गणितीय आकलन की विधि क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जिनको इंटरेस्ट हो वो घर पे जाके पढ़ना इसको। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, इस तरीके से हम वैल्यू लेते चले जाएंगे। n बराबर 1 आइदर 1 से स्टार्ट करो, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 एंड सो ऑन। n बराबर m, ये हमने माना कोई भी अननोन वैल्यू, n बराबर m रख दें तो ये एक्सपेंशन जो भी आएगा ये हमने मान लिया, अभी प्रूफ नहीं हुआ, माना। अगर ये सही है then we will see that is this true for n equal to m plus 1। अगर n बराबर m पर सही है तो क्या हम देखेंगे कि क्या n बराबर m plus 1 के लिए भी सही है। हम पाएंगे कि n बराबर m plus 1 के लिए भी सही है, यानी कि जहां जहां m लिखा हुआ है वहां वहां m plus 1 आ रहा है और यही एक्सपेंशन बन रहा है। जब ये 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, किसी जनरल वैल्यू m के लिए सही है, m plus 1 के लिए सही है, तब हम कंक्लूड करेंगे यस इट इज ट्रू फॉर एनी जनरल वैल्यू ऑफ n। तो इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आकलन की विधि। तो इसका प्रूफ उसी मेथड से आता है, बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। आपने x प्लस a का होल स्क्वायर आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, यहां पर अगर हमने पावर 2 रखी तो टोटल टर्म आए 3। देखिए n बराबर 2 है तो पदों की संख्या कितनी है 3। अगर टोटल टर्म n हो तो पदों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन of x plus a to the whole power n is n plus 1. Okay, this is known as a general term. It is denoted by tr plus 1 is equal to ncr x to the power n minus r a to the power r. This is general term of the expansion of this thing. सामान्य पद। अब सवाल ये उठता है कि इसको जनरल टर्म क्यों कहते हैं। आप इसमें r की वैल्यू देते चले जाइए, आपको एक एक करके स्टेप मिलते चले जाएंगे। आप r बराबर 0 दीजिए, nc 0 x की पावर n a की पावर 0 पहला टर्म मिल गया। r बराबर 1 दो, nc 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। r बराबर 2 दो, nc 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2 एंड सो ऑन। इस पद की सहायता से एक्सपेंशन के सारे कोई भी पद निकाला जा सकता है, इसलिए इस पद को या इस टर्म को जनरल टर्म या सामान्य पद कहते हैं। इसमें भी देखो
पावर, इसकी टोटल पावर जो है r से r कैंसिल, तो इन दोनों की वेरिएबल पावर टोटल कितनी है n। तो ये हमारा इस टर्म के द्वारा हम, जैसे ये देखिए, एक तो दिया है कि आप किसी चीज का एक्सपेंशन निकालो, तो हम एक्सपेंशन निकालेंगे, लेकिन दिया है ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 10, कोई ऐसा दिया हुआ है, और कहा है 8वां पद बताइए। तो अब आपको एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी है, उसमें पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप एक्सपेंशन लिखोगे फिर गिन के निकालोगे। 8वां टर्म निकालना है तो वो कोई भी टर्म निकालना है वो इसके द्वारा आएगा। अगर 8वां निकालना है मान लीजिए किसी एक्सपेंशन का, तो यहाँ r बराबर 7 प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इसमें r बराबर 7 पुट करिए तो वो 8वां टर्म दे देगा। इसीलिए इसको जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कहते हैं। अब जो इसका एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि जो इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं NC0 NC1। इसको ध्यान दीजिए, C0 को NC0 भी कहते हैं, ये दोनों एक हैं। C1 NC1, C2 कैपिटल NC2, दिस इज नोन एज ए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, द्विपद गुणांक, इनको हम द्विपद गुणांक कहते हैं। इनमें बराबर दूरियों पर प्रारंभ से और अंत से जो भी द्विपद गुणांक होगा वो आपस में बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहने का मतलब, यहां से पहला बाइनोमियल NC0 इसका कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट फ्रॉम द एंड, दिस इज द फर्स्ट, सो NC0 बराबर NCN करके देख लीजिए, दोनों का मान 1 आता है तो दोनों बराबर है। सेकेंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC1 और उधर से सेकेंड NCN-1, NC1 और NCN-1 ये भी बराबर होंगे। क्यों होंगे वो मैं अभी आपको बताया था। NCR बराबर NCN-R, मैंने आपसे कहा था कि बाइनोमियल में इसका बहुत इस्तेमाल है। देखिए NC1 R बराबर कितना है 1, NCN-, इस रूल के कारण क्यों ऐसा हो रहा है, ये रूल है जो प्रारंभ और अंत से द्विपद गुणांकों को बराबर कर रहा है। तो प्रारंभ से और अंत से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं। तो ये द्विपद बाइनोमियल थ्योरम के लिए आज इतना ही काफ़ी है। अब क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे।